बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-अमान में रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है कौरमा की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा ये कौरमा बनता है और इसकी जो तरीका है बनाने का वो भी बहुत ही आसान है और बहुत मज़ेदार किस्म का ये कौरमा बनता है। तो यकीनन आप लोगों को ये हमारी रेसिपी पसंद आएगी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं प्रोसेस की तरफ। तो ये रेसिपी हम कैसे बनाएंगे तो आप भी देख लीजिए। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें जो मसाले चाहिए होंगे उसमें कुछ जो है साबित मसाले चाहिए होंगे, काली मिर्चें, दालचीनी और ये तेज़पात वगैरह, लाल मिर्ची पाउडर चाहिए और इसमें मैं यूज़ करूँगी खोपरा और हल्दी, पिसा हुआ जो है दरदरा पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा और नमक। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। और इसके अलावा हम इसमें जो है थोड़ा सा कौरमा मसाला भी आखिर में जो है ऐड करेंगे, तो 1 चम्मच वो भी हम लेंगे। तो ये जो हमने प्योरी बनाई है टमाटर की प्योरी है और ये साइड में है ये हरी मिर्चें और अदरक लहसुन की पेस्ट है। तो ये 2 चीज़ें हैं और ये है फ्राइड किए हुए आनियन और उसको हमने पीस के रखा हुआ है। और इसके अलावा इसमें जाएगा ऑयल 1 कप। तो ये सारी चीज़ें इसमें जाएगी। मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। तो उम्मूमन जो है कौरमे में आलू नहीं डलते, मगर ये मेरी अपनी चॉइस है तो मैं इसमें बॉयल करके रखे हुए हैं तो ये थोड़े से आलू मैं ऐड करूँगी, ये मुझे पसंद है इसलिए। और इसके अलावा इसमें जाएगी चिकन और इसके अलावा इसमें जो चीज़ें यूज़ होंगी उसमें दही ज़रूरी कौरमे में यूज़ होगी। तो ये दही फेंट के रखी हुई है। तो सबसे पहले हम पैन में ऐड करेंगे चिकन को। तो चिकन को हम अच्छी तरह से कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे ऑयल में। तो कौरमे में हम 1 कप ऑयल लेंगे। 1 कप ऑयल में हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और मज़ीद जो है चीज़ें ऐड करते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ये कौरमा बनता है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अच्छी तरह से हम चिकन को फ्राई करेंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो इसमें हम ऐड करेंगे खड़ा मसाला और इसके अलावा जो है अदरक लहसुन और हरी प्याज की जो चटनी बना के रखी हुई थी वो इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू कौरमे में आएगी। और अच्छी तरह से हम इन सब चीज़ों को फ्राई करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे तली हुई प्याज को पीस के रखा हुआ था वो ऐड करेंगे। तो 2 जो है दरमियानी साइज़ के प्याज थे उसको हमने फ्राई किया और उसको हमने कूट लिया था। तो इसको हम थोड़ा सा दरदरा कूटेंगे ताकि जो हमारा कौरमा है वो दानेदार कौरमा बने। और ये 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर इसकी प्योरी बना के रखी हुई थी ये इसमें ऐड करेंगे और फिर हम अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। जब तक कि इसका जो ऑयल है ऊपर आ जाए। तो अभी हम ड्राई मसाला ऐड करेंगे। इसमें धनिया है, ज़ीरा, इनको भी हमने दरदरा कूटा हुआ है ताकि जो हमारे मसाले का जो ग्रेवी है वो दानेदार बने। और ये थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे नमक के अलावा जो वाइट हमने इसमें ऐड किया वो था नारियल, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो जो खोपरा है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसके बजाय बादाम का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं या आप चाहें तो ना भी ऐड कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी और हम थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे दही फेंट के रखी हुई थी, तो 1 कप दही थी, ये इसमें हम ऐड करेंगे। और अच्छी तरह से हम इसको तेज़ जो है आंच पर फ्राई करेंगे ताकि इसका जो ऑयल है ये ऊपर आ जाए। अभी हम इसकी जो है फ्लेम कम करेंगे और इसको कुछ देर के लिए कवर करेंगे ताकि जो हमारा चिकन है गल जाए। 3-4 हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे और हम इसको ढक देंगे ताकि ये गल जाए। तब तक हम इसे कवर करेंगे और बाद में हम इसे चेक करेंगे। तो आलू जो है वो हमने बॉयल करके पहले ही रखे हुए थे, बाद में हम वो उसमें ऐड करेंगे। तो आलू भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसमें ना ऐड करें, ये मेरी अपनी चॉइस है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो उसमें हमने आलू ऐड किए, तो आप चाहें तो इसमें ऐड करके देखें, टेस्टी बनते हैं, यकीनन आपको अच्छे लगेंगे। तो अगर आपने कभी नहीं ऐड किए तो करें अभी। तो देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा कोरमा रेडी है, बहुत ही मज़ेदार नान के साथ हम एंजॉय करेंगे। और हम आखिर में इसमें थोड़ा सा कोरमा मसाला ऐड करेंगे ताकि कोरमे वाली खुशबू जो है वो हमें परफेक्ट मिले। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये रेसिपी बनी और हमने नान के साथ इसको एंजॉय किया। तो यकीनन आपको भी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।